अंदर, और पाइल्स के चक्कर में कैंसर फैलता रहता है, जैसे इनके साथ हुआ। अभी जिस दिन ही आए, इन्हीं के परिवार में से कॉल आई कि हम कैंसर के सर्जन हैं और आप इनको तुरंत सर्जरी के लिए बताइए। इनके कोई बंधु हैं। तो हम लोग समझ गए कि हो सकता है सर्जरी वगैरह का ऐसा हो, तो सर्जरी करवाने के बाद तो दिक्कत हो जाता हमको। जिन लोगों को आज ये लग रहा है कि आज सर्जरी कराने से उनकी जो लाइफ है वो कैंसर से आज़ाद हो जाएगी, ऐसी भ्रांति लोगों के दिमाग में आ जाती है। क्योंकि और अभी 8 दिन लगभग हुआ है, लगभग 50 से 60% हमको बेहतर रिजल्ट आया। कैंसर वाले वो पेशेंट जो कहते हैं कि हमें आराम नहीं लगता, हमें बताया गया है सिर्फ सर्जरी लेनी पड़ेगी, रेडिएशन लेना पड़ेगा, कीमो लेनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। उन सब लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण, कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम हमारे पास में पेशेंट हैं। ये लोग, इनके पिताजी, इनके भाई बंधु, सब लोग हमारे पास 10 दिन पहले के आसपास आए। और जैसे आप देख रहे हो, सोनू कुमार है, यंग लड़का है, वजन थोड़ा कम हो गया है, जैसे कार्सिनोमा रेक्टम में होता है या फेफड़े में चला जाता है बाद में मेट्स होके। अभी जिस दिन ही आए, इन्हीं के परिवार में से कॉल आई कि हम कैंसर के सर्जन हैं और आप इनको तुरंत सर्जरी के लिए बताइए। इनके कोई बंधु हैं। अपने बारे में सारी बात डिटेल में सोनू जी बताओ, कब से आपको परेशानी होनी शुरू हुई? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पहले कैसे हमारे बारे में पता चला? क्या क्या आपको फायदे लगे? कितना टाइम हुआ है? आप खुद बोलिए, आप अच्छे से बोल सकते हैं, बताइए। वो मतलब 1 साल पहले हम बनारस में रहते थे जी। वहाँ पे, मतलब जब हम बाथरूम जाते थे तो हमको पहले पता नहीं चलता था। बाद में जब हम लाइट से चेक करने लगे, जी। मोबाइल पे जाने लगे, उसके बाद हमको लैट्रिन में मिक्स होके ब्लड आता था। रेक्टम में ब्लड आने लगा। कभी कभी लोगों को धोखा हो जाता है कि कहीं ये पाइल्स तो नहीं या फिस्टुला तो नहीं हुई, अंदर ही अंदर उनको गांठ के बजाय बवासीर के मस्से तो नहीं हो गए, कुछ ऐसा लोगों को लगता है। फिर वो सिचुएशन धीरे धीरे लापरवाही में बदल जाती है या कभी कभी जल्दी डायग्नोस नहीं होता। उसके बाद में क्या हुआ, आगे बताइए। फिर उसका क्या किया आपने? वो उसके बाद हम BHU में जांच करवाए, अच्छा। तो उसमें हमको कोलोनोस्कोपी का जो है जांच दिखा। कैमरा डाल के अंदर से चेक किया? नहीं, कोलोनोस्कोपी में। हाँ, ठीक तो है। वहाँ पे मतलब जांच नहीं करवाए, हम घर आ गए। ठीक है। हमको जॉन्डिस भी हो गया था वहाँ पे। अच्छा। तो हम घर आ गए। उसके बाद फिर घर पे सबको ऐसा लगा कि पाइल्स है। पाइल्स का मेडिसिन मतलब खाए, लगभग 3-4 महीना खाए, उससे हमको रिलीफ नहीं मिला। यहाँ पे एक बात बता दें, जितने भी लोग ये सोचते हैं कि उनको बवासीर की प्रॉब्लम हो गई है, खूनी या बादी या मस्से वाली बवासीर, यदि कोई भी पेशेंट इस तरह का वीडियो देख रहा है जो हम यहाँ से आज बना रहे हैं, मरीज की फीडबैक, यदि कोई पाइल्स 10 से 15 दिन में रिजॉल्व नहीं हो रहा, यानी कि वो आपको लगातार ब्लीडिंग की समस्या हो रही है, कभी भी कब्ज हो जाती है, एकदम से स्टूल फंसने लगता है, रेक्टल नैरोइंग हो गई है और ऐसा लगता है जैसे कि पूरी स्किन फट जाएगी स्टूल आते हुए, लैट्रिन पास करते हुए, तो ये आप सीख लें कि यदि ऐसी समस्या 10 से 15 दिन में या 20 दिन में ठीक नहीं होती, इसको लंबे टाइम तक ना खींचें, तुरंत अपने रेक्टम की जांच कराएं और उसको जांच कराने के बाद, इससे पहले बहुत देरी हो, समय लेते इलाज लें, क्योंकि आंत को बचाया जा सकता है। अगर आंत को बचाने में डिले करते हैं तो आंत फट जाती है धीरे धीरे अंदर, और पाइल्स के चक्कर में कैंसर फैलता रहता है, जैसे इनके साथ हुआ। तो उसके बाद में इन्होंने बाद में जाके कैंसर विशेषज्ञ को दिखाया आपने जी, क्या बताया उन्होंने फिर आपको? उसके बाद हम मतलब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पटना में डॉक्टर धीरज कुमार है जी, वहाँ पे हम मतलब चेक करवाए। मतलब चेक करवाने से 2 मंथ पहले हमको जो है ना रेक्टम में मतलब दर्द होने लगा, भारीपन, ऐसा लगता है जैसे कुछ अंदर लटक गया हो, हैवीनेस होनी शुरू हो जाती है आंत में। 2 महीना पहले लगभग लगातार दर्द 24 घंटा, ऐसे ना मतलब सोने में दिक्कत होता था। फिर जी। उसके बाद बार बार टॉयलेट जाने का इच्छा होता था। दिन में लगभग 7-8 बार ऐसे जाते थे तो फ्रेश नहीं होता था, उसमें ब्लड आ जाता था जी। उसके बाद हम कोलोनोस्कोपी करवाए, इंडोस्कोपी करवाए, MRI करवाए, फिर बायोप्सी का रिपोर्ट आया तो उसमें एडिनो कार्सिनोमा कंफर्म है, आपकी रिपोर्ट देखी थी जी, डॉक्टर साहब ने आपको दवाइयाँ दी थी जी। उसमें गांठ टाइप का ऐसे निकला जी। तो फिर हम मतलब डॉक्टर बोले कि इसका मतलब बैठ के कुछ निर्णय करना पड़ेगा कि इसका क्या होगा। तो हम लोग समझ गए कि हो सकता है सर्जरी वगैरह का ऐसा हो, तो सर्जरी करवाने के बाद तो दिक्कत हो जाता। जिन लोगों को आज ये लग रहा है कि आज सर्जरी कराने से उनकी जो लाइफ है वो कैंसर से आज़ाद हो जाएगी, ऐसी भ्रांति लोगों के दिमाग में आ जाती है। क्योंकि जब वो जाते हैं किसी भी कैंसर सर्जन से मिलने तो वो सीधा सर्जरी के बारे में बताता है, कहता है इसे जल्दी से कटवाओ, इसको हटवा लीजिए। कुछ स्पेशल केसेस में सर्जरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जहाँ पे आंत कोई ब्लॉक कर गई है, आपको स्टूल नहीं पास आउट हो रहा, 6 दिन हो गए, वहाँ पे आंत फटने का खतरा रहता है, जरूर सर्जरी वहाँ पे करानी चाहिए।
लेकिन यदि आंत के किसी हिस्से में एक साइड में ट्यूमर है और आपको स्टूल भी पास आउट हो जाता है, या गले में खाना आपको ठीक से जा रहा है लेकिन आपके गले में गठान है, तो आपको सर्जरी का निर्णय सीधा लेने से पहले ये सोचना है कि जिस तरह से गांठ बनती है बिल्कुल उसी तरह से प्लांट बेस्ड मेडिसिन से उसको रिवर्स किया जा सकता है। इन्होंने डिसीजन लिया कि हम सीधा सर्जरी के लिए नहीं जाएंगे। आपका संभव क्लिनिक के बारे में कैसे पता चला? उसके बाद भैया हमारे डॉक्टर मतलब आयुर्वेदिक का ही भी चलाते अच्छा अच्छा। हैं, असली केस का है। तो भैया जब मोबाइल में देखे संभव क्लिनिक के बारे में, जी तो बहुत सारा वीडियो देखे, पेशेंट का फीडबैक देखे, उसके बाद भैया प्लान बनाए कि ठीक है वहाँ जाएंगे। उसके बाद वहाँ से दवाई खाते हैं, अगर सुधार होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने बताया है कि आयुर्वेदिक दवाइयों से बिना सर्जरी, बिना कीमो, बिना रेडिएशन संभव क्लिनिक की पूरी टीम, डॉक्टर विनोद कुमार कुश जी, डॉक्टर आस मोहम्मद खान, डॉक्टर निशान जी, डॉक्टर संदीप जी, हमारी समस्त टीम है, हमारा सभी स्टाफ एवं हमारा सारा स्टाफ जो कि 24 घंटे आप लोगों की सेवा में कार्यरत है, ये मेक श्योर करता है कि आप आएँ, हमसे जुड़ें, जानकारी लें, इलाज और परहेज की, इलाज अपना शुरू करें। आराम लगता है, मरीज 7-8 महीने में स्वस्थ हो जाता है। अब इनके पास में 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन कि जिस हिस्से में इनको गांठ है उसको सर्जरी करवाओ, उसमें यहाँ पे बैग लटका दो, बैग लटकाने के बाद में बोलो अब रेडिएशन करना पड़ेगा, या उसके बाद में वो गांठ मेट्स होके और शरीर के अदर पार्ट में जाती है तो उसके लिए लगातार कीमो लें। अब इतने कमजोर पेशेंट को क्या ही कीमो और क्या ही सर्जरी शूट आएगी। तो जब ये आए, इन्होंने हमारी किसी कैंसर विशेषज्ञ से बात कराई, वो यही जानते हैं कौन थे, और उन्होंने बोला कि आप तुरंत इनको सर्जरी के लिए भेजिए। हमने उनको एक ही बात बताई, सर्जरी हमेशा एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, प्राइमरीली सर्जरी कभी नहीं होनी चाहिए, इससे आप मरीज की जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं। तो इन्होंने सर्जरी का डिसीजन ना लेके ये आए हैं, दवाई ली है इन्होंने। पिछले 10 से 12 दिन आपने दवाई खाई है अभी मात्र। जब आए थे तो थोड़ा संशय में थे, थोड़े परेशान थे। जब आए थे तो हमको मतलब दर्द वगैरह पहले जैसा था वैसा ही था, लेकिन जब दवाई शुरू किए पहले दिन से हमको सुधार होने लगा, और अभी 8 दिन लगभग हुआ है, लगभग 50 से 60% हमको बेहतर रिजल्ट आया है। किसी तरह की कोई ऐसा साइड इफेक्ट कि आपको चक्कर आ गए, या आपको दिल में दर्द होने लगा, या आपको बेहोशी आ गई, या कोई किसी तरह के हमने आपको इंजेक्शन दिए हैं लगाने के लिए, क्या ऐसा दिया? सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी थी संभव क्लिनिक से, वही आपने खाई हैं, कहीं और का कोई इलाज लिया साथ में नहीं? तो ये चीज़ साबित करती है कि जो भी मरीज इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कैंसर का इलाज आयुर्वेद में हो सकता है, नहीं हो सकता, या ये सोचते हैं कि भाई आयुर्वेद से इसका इलाज संभव नहीं है, तुरंत कैंसर सर्जन से मिलें, वो एक बार दोबारा सोचें कि इस तरह की बीमारी का इलाज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसको ठीक किया जा सकता है। जैसे इनको लाभ मिला है, और भी लोगों के वीडियो इन्होंने देखे तभी ये आए हैं, तो अपनी भी फीडबैक ये इसी तरह से दे रहे हैं। मात्र 7 से 10 दिन की दवाइयों का रिजल्ट है अभी इनके पास में, और उम्मीद है आने वाले 4-5 महीने में आप इनका वजन, इनका शरीर स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक देखेंगे। तो यदि किसी भी पेशेंट को इस तरह की समस्या हमारी टीम से जुड़े, पिछले 3 महीनों से हमने लगातार फ्री कैंसर कैंप किया है। इस बार भी 22 और 23 अगस्त 2026 ये वो 2 दिन हैं जब आप हमारे यहाँ पर संभव क्लिनिक पर आकर उसी तरह की दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त में पा सकते हैं जिनसे यहाँ पे मरीज ठीक हो रहे हैं। इस दौरान हम आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन, डाइट चार्ट एवं यहाँ से मिलने वाली दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त में, जिसमें ना डॉक्टर को मिलने की कोई फीस है, ना दवाइयों का कोई चार्ज है, और ना ही आपको जो डाइट गाइडलाइन यहाँ पे बताई जाएंगी उनका कोई चार्ज है। बस आपको सिर्फ इतना करना है, आके यहाँ पे मिलना है डॉक्टर से। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे उन नंबरों पर डायल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है। ये उन्हीं सब के लिए फैसिलिटी है जो आज तक हमसे नहीं जुड़े हैं, यानी कि जो फर्स्ट टाइम हमारे से आके दवाई लेके जाएंगे, जिनका इलाज पहले से चल रहा है, जैसे 2-3 हज़ार मरीज हैं। तो यदि आप भी उनमें से हैं जिनका इलाज पहले से चल रहा है, आप फ्री कंसल्टेशन बुक ना करें, क्योंकि ये सुविधा आपके लिए नहीं है। यदि आप चाहते हैं आपके परिवार में कोई ऐसा पेशेंट जो कैंसर से पीड़ित है और इतना परेशान हो गया है कि 2-4-5 हॉस्पिटल बदल गए हैं, 4-5 साल से इलाज लेके परेशान है, और मुफ्त में इलाज के रिजल्ट देखना चाहता है, उम्मीद देखना चाहता है कि संभव क्लिनिक पे इलाज है या नहीं, तो अभी इस नंबर को जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इन नंबरों को डायल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं, ताकि आप लोग भी देख सकें और आप लोगों के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष देख सके कि कैंसर का इलाज संभव क्लिनिक से संभव है। जय हिंद, जय भारत।